कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह ने भाजपा पर लगाया वोट चोरी का आरोप। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके चुनाव अपने प्रत्याशियों को जितवाने का काम करती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता त्योथर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामशंकर पटेल ने भाजपा पर लगाए हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान रमाशंकर पटेल के साथ वरिष्ठ नेता राजेंद्र मिश्र और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश तोमर एवं सुनील सहित अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने और कुछ क्या कहा है, सुनिए। आप सबका स्वागत है। आज कुछ जो राष्ट्र की समस्या और हमारे ज़िले की भी कमोबेश वही समस्या है, उस संदर्भ में हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग पधारें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। देखिए, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी जी जिस तरीके से यात्रा में निकले हैं, जनता जनार्दन को जागृत करके ही हम इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जनता की भागीदारी सीधे हम सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास, जिस तरीके से हमारे नेता लगे हुए हैं। और आपको तो ये भी जानकारी होगी कि आदरणीय मोदी जी अपनी लोकसभा सीट में 7 राउंड पीछे थे। फिर 4-5 घंटे के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी साइट बंद कर दी और फिर इसके बाद जब साइट चालू हुई तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो गए और देश के प्रधानमंत्री बने हुए वर्तमान में। इसी तरीके से जो रेशियो है पार्लियामेंट का, 34,000 35,000 बहुत जो लोग हारे हैं लोकसभा में, वो कमोबेश सब हारे हुए प्रत्याशी हैं। और जनता के अदालत में हम लोग जाएंगे, जनता को ही सही मायने में लोकतंत्र का रक्षक बताएंगे और ये बताएंगे कि आज़ादी जितने संघर्षों के बाद मिली है, आज ये हालत है कि यदि आप नहीं जगे और अपने मत का आपने महत्व नहीं समझा तो आने वाले समय में लोकतंत्र हमारे यहाँ से चला जाएगा। वो ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे उन्होंने उस चोरी पर कहीं ना कहीं ताकत के साथ उसको रोकने का प्रयास किया और परिणाम वहाँ तो जितना चाहिए अभय मिश्रा जी को 20-25 हज़ार वोट से 600 वोट से क्या जीत होगी। तो सरकार का मूल्य। एक बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग को इससे हमारी अपील इस माध्यम से हमारे सरकार सत्ता के लोगों से भी कहना है कि जिस तरीके से पूरे ज़िले के अंदर होता क्या है कि रीवा जिले का जो कर्मचारी होता है ऑलमोस्ट 70-80% कर्मचारी स्थानीय होते हैं और रीवा जिले में मऊगंज वाले को त्योंथर वाले को मऊगंज भेजा जाता है और काउंटिंग में लगाते हैं बैंक के राष्ट्रीय जो हमारे कर्मचारी उनको लगा देते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं। तो ये मैनिपुलेट करने का बहुत बड़ा हथियार इनके पास रहता है। लोकल जो कर्मचारी हैं प्रेशर में, जब निर्वाचन आयोग प्रेशर में है, माननीय न्यायालय कहीं कहीं लगता है कि माननीय न्यायालय निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन कहीं कहीं जनता पोसोपेश में हो जाती है वहाँ भी, तो निश्चित तौर पर लगता है कैसा। और मेरा भी राजनीतिक जीवन कोई 40, 45, 50 वर्षों से कांग्रेस में रहा है। वो दिन आ गए आज प्रजातंत्र के कि हमें चुनाव आयोग के परिणामों पर, उसके निष्पक्षता पर आप सबसे निवेदन करना पड़ रहा है। इस राज्य भर में नहीं, समूचे देश में इस समय एक अगर वातावरण है कुल मिला करके, तो संघर्ष ये होना चाहिए, दिखाई ये पड़ना चाहिए कि जनता का काज, खाद, बीज, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चर्चा, बहस इस पर होनी चाहिए। बहस इस पर प्रारंभ समूचे देश में कर दी गई है कि आज किस तरीके से और कैसे हम इलेक्ट होकर के आ जाएं, चुनाव की निष्पक्षता की लड़ाई लड़ें। उस बहन के ये रक्षाबंधन अभी निकल गया, जरा उस बहन को आप स्मरण करिए जिसको जिक्र करके राहुल गांधी ने अभी हफ्ता भर पहले कहा कि प्रियंका हमसे कह रही थी कि जो तुम ये काम कर रहे हो आग से खेल रहे हो। और राहुल गांधी ने हम कांग्रेसी होने के नाते इस बात को उद्धृत कर रहे हैं, जनता को मैसेज जाना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरीके से और कैसे, चाहे वो बिहार के चुनाव के विषय में हो चाहे देश के चुनाव के विषय में हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आज ये काज, रमाशंकर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, 5,000 के नीचे इनका 3 चुनाव ये हार चुके हैं और 5,000 के नीचे हार चुके हैं। आज इनको हम वरिष्ठ कांग्रेस का विधायक कहते होते हैं। हमारा जो नुकसान हुआ है उसे मैं आपको चिन्हित करना चाहता हूं। जो आदमी ये संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, हर बार वो परिस्थिति निर्मित कर रहा है और उसके बाद जीतने के लिए संघर्ष का, वो कह रहे हैं राज्य का विषय, ना राज्य बचा है ना देश बचा है। बड़ी एक अजीब सी परिस्थिति के मोड़ में आज ये देश आकर के खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से माहौल और वातावरण, सिंघार जी इस मामले में निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, हम सब लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन इस लड़ाई को जो वास्तव में धार और दिशा दिया है
वो राहुल गांधी जी ने दिया है। और इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, अभी इसी उसमें आज मैं पेपरों में देख रहा था कि अब उसको उत्तर प्रदेश वाले जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरफ मौसम की मार हम सब देख रहे हैं और दूसरी तरफ जनता का ये भाव कि कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हमको बिहार में कुछ कर गुजरना है। ये परिस्थितियां आज ऐसा इस तरीके से निर्मित कर रही हैं और मजबूर कर रही हैं। रमाशंकर जी ने कहा कि इस जिले में 3 क्षेत्र ऐसे हैं। हम जब 2008 में चुनाव लड़े थे तो मुझे याद आता है, एक वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि मैं हवाई जहाज़ में आ रहा था, शिवराज सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये 3 क्षेत्र जिनमें गुड़ का भी इन्होंने नाम गिनाया, कहा ये तो हमको जीतना ही जीतना है। चुनाव के समय में ये क्या कारण होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के और राज्य के वो वरिष्ठ भाजपाई पहले से ही चुनाव डिक्लेयर कर देते हैं कि परिणाम यहाँ ऐसा आना है, यहाँ ऐसा आना है। तो जो उमंग सिंगार कह रहे हैं कि पूरे राज्य में जिस तरीके का ये रिजल्ट आया है, विधायकों की अफरा तफरी करने से और सरकार बना लेने भर से उनका मन नहीं भरा है। अब आगे चल करके और रोज की गतिविधियां, कल जो पार्लियामेंट में चीज़ें प्रस्तुत हुई हैं, नेता विपक्ष को बिहार से अपने चुनाव को छोड़ करके पार्लियामेंट फेस करने के लिए आना पड़ा। तो बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं, ये बहुत सही समय है। और इस जिले के विषय में तो रमाशंकर भाई ने इसका संज्ञान में लिया और मन में ये भाव था कि आप सबसे इस विषय पर चर्चा किया जाए। मुझे लगता है कि ये समय, ये अवसर है, लेकिन इसके साथ ही साथ कांग्रेस का व्यक्ति होने के नाते मैं एक बात और रमाशंकर जी के माध्यम से, समाचार जगत के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जागते रहो। एक हमने पुरानी फिल्म देखी थी, राज कपूर की थी, जागते रहो।